और एक तरफ आपको आनंदीबेन पटेल जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं वो भी पहुंची हैं अब मतदान करने के लिए, और एक तरह से संदेश देने की कोशिश। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि मैं सालों से यहां पर आता रहा हूं, वोट जरूर कास्ट करता रहा हूं, कहीं भी रहूं मैं आकर यहां पर वोट डालता हूं। इस सीट पर, जिस सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो रानिप पोलिंग बूथ है वहां पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने मतदान किया। लोगों से भी कहा कि अपना ध्यान रखिए, गर्मी ज्यादा है, पानी पीजिए, लेकिन मतदान करने जरूर निकलिए। यहां से अमित शाह खड़े हैं, बीजेपी के प्रत्याशी हैं लोकसभा के, और प्रधानमंत्री को देखने के लिए वहां पर भारी भीड़ दिखाई दे रही थी, वो तस्वीर। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं जो यूपी की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो भी पहुंची हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। तो ये वो तस्वीर है, ये वो मैसेज है जो लोगों को बताती है कि आप कहीं भी रहे लेकिन आप मतदान जरूर करें, क्योंकि आपका एक वोट ही जो देश है या फिर आपकी तकदीर को बदलेगा। क्योंकि अगले 5 साल तक यही वो सरकार रहेगी जो आपके लिए काम करेगी। आपको अच्छी सरकार चुनकर लेकर आना है और इसके लिए आपको मतदान करना बेहद जरूरी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानिप यानी गुजरात में अपना वोट कास्ट किया है। दूसरी तरफ आप आनंदीबेन पटेल को भी देख पा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री भी गुजरात की पूर्व रह चुकी हैं, वो भी पहुंची हैं अपना वोट कास्ट करने। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं, वो अहमदाबाद गए हैं वोट कास्ट करने के लिए, और जैसे ही वोट कास्ट करके बाहर आए तो उन्होंने पत्रकारों को एक एडवाइस भी दी कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए और अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, जो कि पहले गुजरात की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। तो ऐसे में 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अहमदाबाद और साथ ही दोनों ही तस्वीरें फिलहाल गुजरात की है। गुजरात की 25 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। एक सूरत सीट जो कि बीजेपी पहले ही जीत चुकी है, तो 25 सीटों पर मतदान, जिसमें कई वीआईपी सीट भी शामिल हैं। और प्रधानमंत्री के साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हमारे साथ में पैनलिस्ट भी जुड़े हुए हैं। संजय चौधरी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है, अशोक यादव हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, और साथ ही सौरभ दुबे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। संजय जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। अगर गुजरात की बात कर ले तो गुजरात की जनता ने बीजेपी को बहुत प्यार दिया। विधानसभा की बात कर ले, लोकसभा की बात कर ले, जो ग्राफ है बीजेपी का वो ऊपर ही गया है। लेकिन देश के बाकी सीटों पर भी आज कई वीवीआईपी सीटें हैं जहां पर आज वोटिंग हो रही है। बाकी राज्यों से कितनी उम्मीदें हैं, और साथ ही ये भी बताइए कि उत्तर प्रदेश की जो 2 सीटें पिछली बार रह गई थी उस पर क्या प्लानिंग है, क्या वो भी इस बार बीजेपी जीतेगी? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जिन जिन सीटों पर हार हुई थी उनको जीत में तब्दील करने के लिए 1 साल पहले ही अभियान चलाया था कि हारे हुए बूथों को भारतीय जनता पार्टी ने जीत में कन्वर्ट करने के लिए एक नेशनल लेवल पर एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन को अपने को सेटअप किया था। और मुझको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन के आधार पर और विरोध में खड़े हुए गठबंधन के कमजोर होने के आधार पर, जैसे उत्तर प्रदेश के ही हमारे सामने उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में जो गठबंधन है वो और कमजोर हुआ है। 19 की तुलना में कम से कम 12-12.5% का जो वोट है वो विपक्ष से कम होकर अलग हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ सर, रिजल्ट आने से पहले ही आप ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो वोट कम हुआ है परसेंटेज वो विपक्ष का है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, पहले चरण का चुनाव जिस दिन समाप्त होता है चुनाव प्रचार, उसी दिन सबसे पहले इस विपक्ष के गठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। यानी कि पहले चरण का जब चुनाव समाप्त हुआ तब तक विपक्ष के बड़े नेता कोई भी चुनाव मैदान में उतरे ही नहीं थे। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि विपक्ष पूरी तरह से सुस्त है। देखिए, जब सेनापति मैदान में नहीं उतरता तो उस सेनापति की सेना ठीक से युद्ध नहीं कर सकती। अभी विपक्ष सुस्त है की बात आप कर रहे हैं संजय चौधरी जी, लेकिन इस वक्त हमारे साथ प्रवक्ता एसपी अशोक यादव जी भी जुड़े हुए हैं। अशोक यादव जी, उनका कहना है कि अगर कम वोटिंग हुई तो ये मान के चलिए कि वही सत्ता फिर से आ रही है, वही पार्टी फिर से आ रही है, और अगर ज्यादा मतदान हुआ तो इसके माने कुछ और लगाते हैं कि शायद जनता परिवर्तन चाहती है। अब ऐसे में कम वोटिंग को ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष की सुस्ती है। कम वोटिंग, कम वोटर अगर निकले हैं तो वो जो विपक्ष है उसकी तरफ से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बीजेपी कह रही है।
देखिए, ये अपना अपना मतलब आकलन है। हर व्यक्ति इसको कम और ज्यादा वोटिंग को अपने हिसाब से आकलन करता है। रह गई बात की जो इन्होंने कहा अभी, देखिए फर्स्ट फेज के इलेक्शन के बाद आपको याद होगा जिस तरह से जहरीली जुबान शुरू हुई भाजपा के नेतृत्व के शीर्ष नेतृत्व की, वो इस चीज का मतलब बखान कर रही थी कि कहीं न कहीं उनके अंदर बौखलाहट है। अगर बौखलाहट नहीं रहती तो उनकी जबान इतनी जहरीली नहीं होती, इस तरह की बातें उनकी दिमाग में नहीं आती। और देखिए, जो आज का परसेप्शन जनता का है, जनता कह रही है कि वो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई, उसको किलिंग वैक्सीन लगा दिया गया। सर, और किलिंग वैक्सीन किसने लगवाया? मुद्दे को भटका रहे हैं। देखिए, सवाल अब मैं आपसे पूछ रही हूं कि जितना ग्राउंड लेवल पर उतरकर बीजेपी के नेताओं ने प्रचार किया, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस के लीडर्स नहीं नजर आए हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से समाजवादी पार्टी का कैडर है, उतना मजबूत कैडर किसी भी दल का नहीं है। और दूसरा चीज, सर 2019 का रिजल्ट आप भूल गए क्या? नहीं, देखिए रिजल्ट ठीक है, रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन 2022 का रिजल्ट आपने देखा होगा विधानसभा का, हमारे पास 37% वोट शेयर हमारे पास। बाई इलेक्शन में वो सीटें आप हार गए जहां पर समाजवादी पार्टी का गढ़ हुआ करता था। आप कह रहे हैं कि कैडर मजबूत है, तो फिर आप प्रचार करने नहीं उतरे आपके पार्टी के नेता, इसीलिए। देखिए, कैडर मजबूत होना और चुनाव जीतना दोनों बातें अलग अलग। कभी कभी क्या होता है कि जनता को जो गारंटियां थी, झूठ की गारंटी। चुनाव जीत रहे हैं या नहीं? ये चुनाव देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कितनी सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी? अब बीजेपी से सवाल पूछूंगी तो वो कहेगी 10 की 10 सीटें। समाजवादी पार्टी क्या आंकड़ा रख रही है अपने लिए? देखिए, आज की अगर बात आप पर्टिकुलर कर लें तो आज जो भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें जीती थी, वो 8 सीटों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। उसको ये पता है कि हम 8 की 8 सीटें हारने जा रहे हैं। तो आप ये बताइए, चूंकि इसमें से बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कि यादव लैंड या फिर यादवगढ़ या एसपी का ये गढ़ माना जाता है, लेकिन 2019 में बिल्कुल प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। 8 सीटें निकलकर बीजेपी के हाथों चली गई थी, 2 ही पे आपको संतोष करना पड़ा था। अब आप कह रही है कि संघर्ष कर रही है बीजेपी इन सीटों पर, तो आप कहां पर हैं इस वक्त? आपकी स्थिति क्या है? क्या हम ये मान के चले कि इस बार सीटों की संख्या बढ़ेगी? देखिए, पिछली बार जो आप बात कर रहे हैं, पिछली बार का वो चुनाव नॉर्मल चुनाव नहीं था। वो चुनाव एक सेंटिमेंट्स पे चुनाव था, पुलवामा बालाकोट पे चुनाव था। आज जब माननीय मोदी जी कहते हैं, मंगलसूत्र की बात करते हैं, तो ये हमारी सांसद डिंपल आज भी बीजेपी कह रही है सेंटिमेंट्स का चुनाव है। ठीक है, सौरभ दुबे राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे जी, जिस तरह से बात हो रही है कि जो 10 सीटों पर आज जीत बीजेपी कह रही है कि जो 2 सीटें गंवाई थी वो भी वो लेकर आ रही है, एसपी का कहना है कि आज संघर्ष कर रही है 8 सीटों पर बीजेपी। ऐसे में आपको क्या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य दिखाई दे रहा है? यहां पर क्या परिदृश्य आगे आने वाले दिनों में बनेगा? समाजवादी पार्टी और जो बीजेपी है उनके दावों में कितना दमखम दिखाई देता है, और अगर बीएसपी की बात की जाए तो वो किस तरह से इन सीटों पर खेल बिगाड़ सकती है? तथ्यहीन और मुद्दा विहीन विपक्ष है, उसको इस बात को समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूत रणनीति और एक मजबूत शख्सियत वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में जो है, जो लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर हमने देखा कि तमाम तरह की रैलियां करना, तमाम तरह के रोड शो करना। अभी आपने देखा अयोध्या का रोड शो, उसके पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब कुछ सीटों पर चुनाव थे उस समय लगातार रैलियां करना। इस बात से विपक्ष को कहीं ना कहीं ये सीख लेनी चाहिए कि जो उन्होंने इस बार गठबंधन बनाया है अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ने, वो जमीन पर दिखाई तो दे कम से कम, और वो कहीं ना कहीं जनता को जमीन पर दिखाई तो दूर की बात है, वो साथ में भी अभी तक एक जगह बैठ करके टेबल पे बात करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। जमीन पे रैलियां दूर तो करने की बात अभी बहुत दूर है, लेकिन वहां पर बसपा जो है, वो बसपा का मुझे लगता है कि जो उनके कैंडिडेट हैं, जिस प्रकार से रितेश पांडे जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर के अंबेडकर नगर का चुनाव लड़ रहे हैं और अन्य कैंडिडेट भी हैं, तो उनको भारतीय जनता पार्टी को लाभ वो बसपा का मिल जाएगा, जो उनकी 10 सीटें थी 8 सीटें, और समाजवादी पार्टी को अभी भी बना हुआ है ये चुनाव, क्योंकि सौरभ जी कह रहे हैं कि मुद्दा विहीन है विपक्ष। ठीक है, आगे भी आप से राय लेंगे आपकी और बातचीत करेंगे, लेकिन अब कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं मतदान को लेकर पॉलिटिशियंस के, वो आपको दिखाते हैं। जो मतदाता है वो अपना अधिकार का उपयोग करे और भारत के निर्माण में और विश्व गुरु बनाने में सहयोग बनेगा। दीवार पर लिखा है कि 4 लाख से ऊपर की जीत होगी और आप रैंडम रूप से आज के दिन यदि मतदाता की लाइन में केवल सपा बसपा के प्रत्याशियों के केवल नाम पूछ लेना, काम वाम तो बहुत बड़ी बात है, तो 80-90% लोग नाम ही नहीं बता पाएंगे।
तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी की कल्याणकारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, राज्य का लॉ एंड ऑर्डर और हमारे संगठन की अपार मेहनत से भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कम 4 लाख वोटों से जीतेगी। आप चुनौती किसको मान रहे हैं, बसपा को या सपा कांग्रेस गठबंधन को? क्योंकि आपकी बगल फतेहपुर सीकरी में प्रियंका गांधी रोड शो भी कर गए, कुछ असर पड़ा इसका? 100 मीटर रेस में जब कॉलिस और बेन जॉनसन दौड़ते थे ना, तब ये कहा जाता था कि 1 सेकंड का फर्क पड़ेगा। जब दूर दूर तक गठबंधन और बीएसपी नहीं दिखाई पड़ रही है तो ये कहना ही, और मैं घमंड की बात कभी नहीं करता हूँ। आप 4 जून को देख लेना, आज भी चुनाव 11 बजे खत्म हो जाएगा। 11 बजे से लेकर 6 बजे तक जो मतदान होगा वो लीड का वोट पड़ेगा। आज 10 सीटों पे मतदान हो रहा है यूपी की, इसमें 3 सीटें ऐसी हैं जिसमें मुलायम परिवार के लोग लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है आपको? चांस की बात है कि 2019 में आज वाले जो राउंड है उसमें ये तीनों लोग लड़े थे और बीएसपी से 1 लाख से 1.25 लाख वोट पाए थे। इसके बाद कन्नौज, फिरोजाबाद और बदायूं हार चुके थे। अब इस बार बीएसपी नहीं उनके साथ, और लोकदल, सपा और बसपा साथ लड़े थे तब हारे थे। लोकदल का हैंडपंप पिछली बार हाथी को पानी पिला रहा होगा, इस बार कमल खिला रहा है। और सपा और बसपा अलग है तो स्वाभाविक बात है कि बदायूं, फिरोजाबाद और कन्नौज भी समाजवादी पार्टी हारेगी पिछली बार की। देखिए, पहले चरण में आगे थी हमारी जो इंडिया गठबंधन है, दूसरे चरण में उससे भी ज्यादा आगे थी, यानी मैं कह सकता हूं कि वहां हवा थी, यहाँ लहर बन चुकी है। तीसरे तक आते आते ये आंधी बन जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के पैर उखड़ जाएंगे चौथे, पांचवें, छठवें राउंड में। निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में चाहे एक ही सीट ज्यादा मिले, भाजपा से उसे मिलेगी। मतदान कर लिया आपने? कर लिया। हाँ, क्या कहना चाहेंगे सभी लोगों से मैनपुरी और सैफई में? वोट किस मुद्दे पे हो रहा है? वोट हो रहा है गरीबी किसान को दे रही ताप है। देखिए, पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है और भारत की जनता ऐसा मानती है कि भारत के भविष्य के लिए, भारत के उत्थान के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत के गौरव के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बड़ा जरूरी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि पूर्ण बहुमत से तीसरी बार 4 जून के बाद एक आवाज गूंजेगी कि मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के पद की शपथ। तो 10 सीट, 100 दिग्गज, 100 रिपोर्टर, लगातार हमारी कवरेज जारी है। तीसरे चरण का मतदान इस वक्त चल रहा है और प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज पहुंचे अपने पोलिंग स्टेशन पर, वहां पर उन्होंने वोट कास्ट किया है। अमित शाह यहां से लोकसभा के प्रत्याशी बीजेपी के हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 10 सीटों पर वोटिंग हो रही है। यहां पर मतदान के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों से बाहर निकले, मताधिकार का प्रयोग करें। उनका कहना था मैं कहीं भी रहूं लेकिन मतदान केंद्र पहुंचकर और वहां पर वोट जरूर डालता हूं। गर्मी का जिक्र करते हुए कहा, पत्रकारों का जिक्र करते कहा, आम लोगों को कहा कि घरों से बाहर निकले। और इस दौरान भारी भीड़ वहां पर देखने को मिली, लोगों का हुजूम था। प्रधानमंत्री ने एक एक कर सबसे बातचीत भी की है। खास तौर पर जो उंगली है जिस पर स्याही लगी होती है, वोट देने का निशान जो होता है, वो भी लोगों को दिखाई, लोगों से अपील की, बच्चों से बातचीत की, आशीर्वाद लिया। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री की तस्वीर अक्सर देखने को मिलती है और खास तौर पर गुजरात से तो उनका पुराना नाता रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने कई सालों तक यहां पर सर्व किया है। इसके बाद प्रधानमंत्री बने लेकिन उनका गुजरात से नाता बना रहा। गाहे बगाहे वो यहां पर पहुंचते रहते हैं। आगे जनता पर उन्होंने कहा कि मुझ पर विश्वास दिखाया। और जब यहां गुजरात की सीट छोड़कर, संसदीय सीट छोड़कर वो उत्तर प्रदेश यानी वाराणसी गए थे, तब भी उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों का मानना है कि मैं यहां से आगे बढ़ूं, वाराणसी जाऊं, उत्तर प्रदेश जाऊं या किसी और जगह पर जाऊं, लेकिन उनका प्यार कभी मेरे लिए कम नहीं होगा। ये मतदान की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना मतदान कर लिया है, अमित शाह ने अपना मतदान कर लिया है और जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने भी अपना मतदान कर लिया है।